हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे टंग क्लीनिंग के बारे में। टंग क्लीनिंग का मतलब होता है आपकी जीभ की सफाई के बारे में। जीभ की सफाई आपकी कितनी ज्यादा जरूरी होती है, टंग क्लीनिंग आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ज्यादातर लोगों का एक चीज पर फोकस रहता है कि हमारे दांत कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, दांतों की सफाई के लिए, दांतों की स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, दांतों को मजबूत कैसे रख सकते हैं, दांतों की सफाई करने का क्या सही तरीका है, ब्रशिंग का क्या सही टेक्निक। लेकिन एक चीज जो अक्सर आप सभी लोग इग्नोर करते हैं वो होती है टंग क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस। कि टंग क्लीनिंग भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, जरूरी रहती है, जितना कि आपके दांतों की सफाई। आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब सिर्फ एक नहीं रहता कि ये मतलब नहीं है कि आप अपने दांतों की ही सिर्फ सफाई करें, दांतों की ही अच्छे से ब्रशिंग करें, बल्कि दांतों के साथ साथ पूरे मुंह की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। दांतों के साथ साथ आपकी जीभ भी उतनी ही ज्यादा साफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहे कितनी भी अच्छे से अपने दांतों की सफाई कर लें, 2 टाइम आप ब्रशिंग कर लें, ब्रशिंग करने का तरीका भी आपका कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर आप अपनी टंग क्लीनिंग साथ साथ नहीं करेंगे, जीभ की सफाई नहीं करेंगे, जीभ के ऊपर सफाई ना होने की वजह से गंदगी की एक लेयर जम जाती है, व्हाइट परत सी जम जाती है, सफेद परत जम जाती है। और वो गंदगी एक कारण हो सकता है कई बीमारियां होने का, आपके मुंह से बदबू आने का, बैड ब्रेथ का एक कारण हो सकता है गंदी जीभ। और साथ साथ ओवरऑल हेल्थ भी आपकी डिपेंड करती है आपकी ओरल हाइजीन पर। अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी, आपके मुंह अच्छे से साफ नहीं रहेगा, तो ओवरऑल हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। तो इसलिए जितना जरूरी आपके लिए ब्रशिंग रहता है, उतनी ही जरूरी रहता है कि आप अपनी जीभ की भी सफाई रखें, सही तरीके से आप अपनी जीभ की सफाई करें। तो आज की इस वीडियो में हम टंग क्लीनिंग की टेक्निक के बारे में आपके साथ बात करेंगे कि क्या सही तरीका रहता है आपकी जीभ की सफाई करने का, आपको अपनी जीभ की सफाई किस तरीके से, क्या सही टेक्निक रहती है, कैसे अपनी जीभ की सफाई करनी चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको आप जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ आसान भाषा के माध्यम से इजली आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे आपको अपनी जीभ की सफाई करनी चाहिए, जीभ की सफाई करने का क्या सही टेक्निक रहती है, क्या सही तरीका रहता है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, तो वो भी कारण हो सकता है आपकी जीभ की गंदगी की वजह से। गंदगी अगर आपकी जीभ पे जमा है तो आपके बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप सही तरीके से और सही टेक्निक से अपनी जीभ की सफाई करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सही टेक्निक को समझते हैं। टंग क्लीनिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 चीजों का यूज करके आप अपनी जीभ की सफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका ब्रश। जिस ब्रश से आप अपने दांतों की सफाई करते हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, उसी से आप अपने टंग को भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रश आपको यूज करना है, चाहे वो आपकी ब्रशिंग के लिए हो या फिर आपकी टंग क्लीनिंग की, आपको सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है। ब्रश भी कई टाइप के आते हैं, हार्ड ब्रश आता है, मीडियम आता है, सॉफ्ट मिलता है, अल्ट्रा सॉफ्ट रहता है। लेकिन आपको हार्ड मीडियम ब्रश यूज नहीं करना है, ना ही आपकी ब्रशिंग के लिए और ना ही आपकी टंग क्लीनिंग के लिए। क्योंकि अगर आप ब्रशिंग में भी अपने हार्ड ब्रश का यूज करते हैं तो वो भी आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो हार्ड ब्रश को आपको अवॉइड करना है। आप जब भी अपना ब्रश लें तो ध्यान दें कि ब्रश के ऊपर लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि किस टाइप का ब्रश है, हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट है। तो आप सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करें। और ब्रशिंग करने के बाद आप उसी ब्रश से अपने टंग की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश का यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज होती है टंग स्क्रैपर, जिसे हम टंग क्लीनर भी बोलते हैं। आप उसकी मदद से भी अपनी टंग की क्लीनिंग कर सकते हैं। आप डेली जैसे अपने दांतों की सफाई करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, वैसे आप नॉर्मली अपने दांतों की सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग करेंगे। ज्यादा घिस घिस कर हार्ड तरीके से आपको ब्रशिंग नहीं करनी है, जेंटली आपको ब्रशिंग करनी है। ब्रशिंग का भी सही तरीका होता है, जिसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। आप उससे सही टेक्निक अपने ब्रशिंग की समझ सकते हैं। तो आपको सही तरीके से जेंटली अपने दांतों की ब्रशिंग करनी है। और ब्रशिंग करने के बाद आप उसी ब्रश से, जो सॉफ्ट ब्रश आप यूज कर रहे हैं, उसका यूज करके आप अपने टंग की जो क्लीनिंग है वो कर सकते हैं।
टंग की क्लीनिंग आपको कैसे करनी है, आपको ब्रश लेना है और पीछे की साइड से टंग को बाहर निकाल के टंग के पीछे साइड से आगे की तरफ जो गंदगी है उसको पुल करना है, उसको साफ करना है। ज्यादातर गंदगी जो होती है, जो डिपॉजिट होते हैं, वो आपने जो टंग होती है उसके पीछे जमा रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पीछे की साइड, जीभ का पीछे की साइड है, उसकी सफाई आपको ज्यादातर करनी है। क्योंकि आप आगे आगे साफ कर लें, लेकिन पीछे जो डिपॉजिट है, जो गंदगी जमा है, उसकी वजह से जो आपको मुंह से बदबू आने की शिकायत हो रही है, बैड ब्रेथ हो रही है, अगर वहां पे सफाई अच्छे से नहीं होगी तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी, ठीक नहीं होगी। तो जब भी आप अपने जीभ की सफाई करते हैं, टंग क्लीनिंग करते हैं, तो ध्यान दें कि पूरी जीभ आप बाहर निकाल के पीछे की साइड से आप आगे की तरफ को पुल करेंगे। धीरे धीरे सॉफ्टली जेंटली आपको अपनी टंग की ब्रश की मदद से सफाई करनी। दूसरी चीज आपको यूज करनी है टंग स्क्रैपर, जिसे टंग क्लीनर भी बोलते हैं। उसको भी आपको सेम तरीके से करना है। प्रॉपर अच्छे से अपने दांतों की सफाई करनी है, ब्रशिंग करनी है और ब्रशिंग करने के बाद, कुल्ला करने के बाद आपको जीभ को बाहर निकाल के टंग स्क्रैपर की मदद से पीछे से आगे की तरफ अपनी गंदगी को पुल करना है। पीछे से आगे की तरफ लाकर अपने दांतों की साथ साथ अपने टंग की, यानी कि आपकी जीभ की भी सफाई करनी है। और इसका ध्यान रखना है कि जैसे आप अपने ब्रश से अपनी टंग की सफाई कर रहे हैं, सॉफ्टली जेंटली कर रहे हैं, वैसे ही आपको स्क्रैपर से भी धीरे धीरे और सॉफ्टली ही अपनी टंग की क्लीनिंग करनी है। आपको जोर जोर से घिस के अपना टंग स्क्रैपर वहां पर नहीं करनी, स्क्रैपिंग तेज तेज नहीं करनी है, क्योंकि जो टंग पेपला होते हैं उसको आप डैमेज कर सकते हैं अगर आप बहुत तेज तेज अपने टंग की क्लीनिंग करेंगे। तो धीरे धीरे आराम से और जेंटली आप सॉफ्टली तरीके से अपनी टंग की क्लीनिंग करें। इस तरीके से पुल करने से पीछे से आगे की तरफ आप सफाई करेंगे, आपकी टंग धीरे धीरे क्लीन भी हो जाती है और आपकी जो गंदगी की वजह से जो मुंह से बदबू आने की शिकायत रहती है वो भी धीरे धीरे चली जाती है। तो ये 2 तरीके रहते हैं आपकी जीभ की सफाई करने के। चाहे आप अपनी जीभ की सफाई करने के लिए आप अपना ब्रश भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं, और चाहे अगर आप ब्रश यूज नहीं करना चाहते हैं तो टंग स्क्रैपर भी अवेलेबल रहते हैं। तो टंग स्क्रैपर यानी कि टंग क्लीनर की मदद से भी आप अपने टंग की सफाई कर सकते हैं। टंग की सफाई करने के बाद आप प्रॉपर अपने मुंह का अच्छे से कुल्ला कर लें। गुनगुने पानी का यूज करके भी आप कुल्ला कर सकते हैं। तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपने दांतों की सफाई के साथ साथ जितना जरूरी आपके दांतों की ब्रशिंग रहता है, उतनी ही जरूरी रहता है कि आप अपने दांतों की सफाई के साथ साथ अपने टंग की, यानी कि अपनी जीभ की भी सफाई करें, उसको भी साफ रखें, ताकि अन्य बीमारियों का कारण आपके मुंह की गंदगी ना बन सके, आपके मुंह में गंदगी ना जमा हो और आगे होने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो आपको ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से अपनी मेंटेन रखनी है। प्रॉपर 2 टाइम, जैसे आप ब्रशिंग करते हैं 2 टाइम सुबह और रात में सोने से पहले, वैसे ही 2 टाइम ब्रशिंग के साथ साथ आप टंग क्लीनिंग भी अपनी 2 बार करें। सुबह ब्रशिंग के साथ साथ और शाम को रात में सोने से पहले भी ब्रशिंग के साथ साथ आप टंग क्लीनिंग करके ही सोएं। इस तरीके से आपके दांत की सफाई के साथ साथ आपकी जो जीभ है उसकी भी सफाई रहती है और आपकी ओरल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन रहती है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा कि जिस तरीके से आपको अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए सही तरीके से, सही टेक्निक से, उसी तरीके से आपको अपनी टंग क्लीनिंग भी सही टेक्निक से करनी चाहिए। सही तरीके से आपको अपनी जीभ की सफाई भी करनी चाहिए। और जितना जरूरी आपके दांतों की सफाई आपकी हेल्थ के लिए है, उतनी ही जरूरी आपकी जीभ की सफाई भी आपके लिए रहती है। टंग क्लीनिंग भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और सही तरीके से करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप अपने ब्रशिंग की सही टेक्निक से करते हैं, सही तरीके से अपने दांतों की सफाई करते हैं, वैसे ही सही टेक्निक से आप अपनी जीभ की भी सफाई करें। तो जितने भी क्वेश्चंस थे आपके या डाउट्स थे कि हमें अपने जीभ की सफाई कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, तो उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।